एलडीए में लैंड स्कैम में बड़ा खुलासा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में भूमाफियाओं को सख्त निर्देश दिए हैं कि कई जमीनों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उन्हें बेचे जाने का मामला सामने आने के बाद सीएम ने अधिकारी को यह भी आदेश दिया कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जी मीडिया की टीम जब पड़ताल पर निकली तो एलडीए के अधिकारियों के मिली भगत से चल रहे बड़े स्कैम का खुलासा हुआ है। जी मीडिया के हाथ ऐसे दस्तावेज लगे हैं जिससे साफ हुआ है कि प्राधिकरण में लैंड स्कैम का बहुत बड़ा खेल चल रहा है। एलडीए के बड़े स्कैम का खुलासा। फर्जी कागजातों के जरिए बड़ा खेल। गुमशुदा लोगों को ही बेच दी गई जमीन। जी मीडिया के पास पुख्ता दस्तावेज। लखनऊ में अगर किसी की जमीन है और वो शख्स गुमशुदा हो गया तो समझ लीजिए कि जालसाजी तय है। फर्जी कागजात तैयार होंगे, अधिकारियों और माफियाओं की मिलीभगत होगी और मर चुके या फिर गुमशुदा लोगों की जमीन किसी और के नाम रजिस्ट्री करा दी जाएगी। राजधानी यानी लखनऊ में विकास प्राधिकरण के दफ्तर में बैठे अधिकारी इस फर्जीवाड़े के जरिए अपने वारे न्यारे करने में लगे हैं और इसका जीता जागता सबूत जी मीडिया के हाथ लगा है। अब जरा इस जमीन को देखिए। इस जमीन को भी फर्जी दस्तावेजों के जरिए बेच दिया गया। अथॉरिटी से इस जमीन की दोबारा रजिस्ट्री करा दी गई। ये विनीत खंड पार्ट 2 में गोमती नगर योजना में आवंटित की गई। जिसके नाम ये जमीन आवंटित हुई वो इटावा की रहने वाली कैलाशी देवी हैं। कैलाशी देवी कहां हैं ये किसी को नहीं पता। जिसके बाद जमीन माफिया ने एलडीए के अधिकारियों की मदद से फर्जी कागजात तैयार किए। नकली कैलाशी देवी को अथॉरिटी में खड़ा किया गया और जमीन की रजिस्ट्री किसी और के नाम पर कर दी गई। मामला गोमती नगर के विनीत खंड का है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये जो पूरी ज़मीन आप देख पा रहे हैं हाल ही में कुछ दिन पहले इसकी रजिस्ट्री हुई है, लेकिन जो इसकी असली मालिक है कैलाशी देवी, जिसके कागज़ ओरिजिनल और नकली दोनों जी मीडिया के पास हैं। एक बड़े स्कैम का खुलासा हमने किया है। वो महिला पता नहीं कहाँ है, इस दुनिया में है कि नहीं है। इसी तरीके के लोगों को ये जो एलडीए के अधिकारी हैं और ये जो तमाम कॉन्ट्रैक्टर हैं या फिर हम ठेकेदार बोलें या फिर इनको प्रॉपर्टी डीलर बोलें, ये सब आपस में साठगांठ करके ऐसी जमीनों के कागज एलडीए से निकलवाते हैं। उनका फर्जी कागज बनाया जाता है और फर्जी आवंटी जो शायद अब इस दुनिया में ना भी हो उसको लाकर खड़ा कर दिया जाता है और उसके बाद जमीन की रजिस्ट्री करके इनको भोले भाले लोगों को बेच दिया जाता है। ये तो एक मामला है। फर्जी कागजात के जरिए फर्जी रजिस्ट्री की और खेल का भी खुलासा हुआ। गोमती नगर के विकास खंड में भी फर्जीवाड़ा किया गया। यहाँ भी माफिया ने एलडीए से एक प्लॉट का नकली दस्तावेज बनवाया। फिर अथॉरिटी में ही इस जमीन की रजिस्ट्री किसी और के नाम कर दी गई। प्लॉट के असली मालिक जब जमीन देखने पहुंचे तो हैरान रह गए। जमीन पर किसी और ने निर्माण करा लिया था। असली मालिक ने विभूति खंड थाने में केस दर्ज करवाया। सीएम योगी ने भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए थे। इसके बाद जी मीडिया की टीम ने पड़ताल शुरू की तो बड़ा खेल सामने आया। एलडीए में कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से बड़े खेल के सबूत हाथ लगे तो जी मीडिया अथॉरिटी पहुंच गई। एलडीए की वीसी को जब इस बात की जानकारी दी गई तो वे भी हैरान रह गए। उन्होंने कमेटी बनाकर इस फर्जीवाड़े की जांच की बात कही। जो है आपने ये हम लोग को उपलब्ध कराए कागज, ये सही में अगर सही चीज़ है, वास्तविक चीज़ है तो ये बहुत ही गंभीर विषय है कि आपने बताया कि जैसे विनीत खंड का कोई प्लॉट है जिसमें किसी आदमी को जिसकी संभवतः मृत्यु हो गई थी या वो यहाँ रह नहीं पा रहे थे तो उसकी जगह किसी और फर्जी व्यक्ति को खड़ा करके रजिस्ट्री कराई गई है। तो इसमें बिल्कुल जांच का विषय है कि कैसे ये प्लॉट में रजिस्ट्री हो गई, किसी और आदमी को करा दिया। तो इसमें हम लोग एक टीम गठित करके एक कमेटी बना के हम इसकी जाँच कराएंगे। जी मीडिया के पास असली और नकली कागजात पहुंचे तो एलडीए के अंदर चल रहे स्कैम का खुलासा हुआ। प्रॉपर्टी डीलर्स ने एलडीए के अधिकारियों के साथ मिलकर न जाने ऐसी कितनी जालसाजी की।
अथॉरिटी को करोड़ों का नुकसान तो पहुंचाया ही, आम जनता को भी ये जालसाज चूना लगा रहे हैं। मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। चलिए, हमारे साथ इसी खबर पर मयूर शुक्ला हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। मयूर का रुख करेंगे। मयूर, जो मामला सामने आया है एलडीए के अंदर लैंड स्कैम का, ऐसे एक मामला है या और भी बहुत सारे मामले हैं? लेकिन यह तय है मयूर, कहीं ना कहीं बिना जो अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत के ऐसा संभव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वही रास्ता बताते हैं कि अगर आपका कोई मर जाता है, किसी का कोई मालिक मर जाता है प्रॉपर्टी का, तो फिर अगला रास्ता होता क्या है? वो बिना अधिकारी की मिलीभगत के हुआ ही नहीं है। बिल्कुल, देखिए, अधिकारियों के रोल के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई ऐसा प्लॉट, कोई ऐसी जमीन जिसमें लंबे समय से कोई उसकी देखरेख करने नहीं आया, या फिर वो विदेश चला गया, दूसरे राज्य, दूसरे जिले चला गया, या उसकी मृत्यु हो गई, तो ये लोग उसको चिन्हित करते हैं। चिन्हित करने के बाद उसकी फर्जी नाम से एक बार रजिस्ट्री कराई जाती है, दोबारा उसकी 2 बार रजिस्ट्री कराई जाती है, उसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड नकली लगाया जाता है, जो आवंटी ओरिजिनल होता है उसके नाम से नकली दस्तावेज बनवाए जाते हैं, और ये देखा जाता है, लगातार मॉनिटरिंग की जाती है, क्या कोई उसका ओरिजिनल जो मालिक है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1 साल, 2 साल, 3 साल इंतजार किया जाता है। उसके बाद जब उन्हें लगता है कि अब इस जमीन को कोई पूछने वाला नहीं है, तो एलडीए के अधिकारी जो इनके साठगांठ होती है प्रॉपर्टी डीलर से, इनको बुलाते हैं, इनसे कहते हैं कि ये जमीन अब खाली है, इसमें कोई पूछने वाला नहीं है, चलो इसमें भ्रष्टाचार करते हैं। कागज एलडीए के अधिकारी निकाल के देते हैं, कागजों का हेरफेर किया जाता है, नकली कागज बनाए जाते हैं, नकली आवंटी खड़ा किया जाता है, उसको रुपए का जो है लालच दिया जाता है, और इस तरीके से रजिस्ट्री कराकर जो भोले भाले लोग हैं जिनको लगता है कि वो एलडीए का प्लॉट खरीद रहे हैं, वो उस जमीन को खरीद लेते हैं। तो अब अंदाजा लगाइए, जब लखनऊ विकास प्राधिकरण की जमीन पर ही भरोसा नहीं रह गया है, जब उसे ही फर्जीवाड़ा करके भेजा जा रहा है, तो जो आम जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो अपनी जो प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं, तो उसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि एलडीए से हमने बात की, पूरे दस्तावेज उनको असली और नकली दिए, तो वो उनके पैरों तले भी जमीन खिसक गई कि इतना बड़ा उनके नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है, उन्हें जानकारी नहीं है। हालांकि उन्होंने कमेटी गठित की है, जांच करा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो जांच में अधिकारी शामिल हों वो निष्पक्ष हों, वो पूरी जो है ईमानदारी इसमें जो है कार्रवाई कर, क्योंकि ये बहुत बड़ा नेक्सस है, कॉकस है, जो कि लगातार इस तरीके की, क्योंकि आपने जिक्र किया कि एक जमीन के कागज क्योंकि जी मीडिया के पास मौजूद है, तो हम एक ही जमीन की बात कर सकते हैं, लेकिन ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि तमाम सारी जमीनों पे, प्लॉटों पे इन लोगों ने ऐसा काम किया है, और पिछले कई सालों से लगातार इस तरीके से ये लोग फर्जीवाड़ा करते चले आ रहे हैं और मासूम लोगों को चूना लगा रहे हैं। तो इसमें एलडीए के अधिकारी जो हैं वो शामिल हैं, और तमाम ऐसे एलडीए के अधिकारी हैं। मैं एक जानकारी भी आपको देना चाहूंगा, नाम नहीं बता सकते, लेकिन एक बाबू हैं एलडीए के, जिन्होंने जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई, सख्ती की गई इन सब मामलों पे, तो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, यानी कि उसके पहले इस तरीके का भ्रष्टाचार करके उन्होंने इतना पैसा कमा लिया था, इतना जो उनकी रकम थी उन्होंने अपने प्रॉपर्टी को बढ़ा लिया था, कि अब उनको लगता था कि बीजेपी सरकार में, योगी सरकार में इस तरीके का भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे, तो रिटायर होकर चले गए। तो इस तरीके के अधिकारी भी एलडीए में है जो इस तरीके के नेक्सस में शामिल रहते हैं। बिल्कुल, देखिए मयूर, ये एक सबसे बड़ी बात मयूर कहीं ना कहीं ये है कि सीएम योगी खुद भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ा एक्शन का आदेश देते हैं, लेकिन खुद एलडीए मिला हुआ है, तो सबसे बड़ा सवाल यही है। बहुत बहुत शुक्रिया मयूर तमाम जानकारी के लिए।